वेलकम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब होंगे देसी खाने यूट्यूब चैनल से। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे कढ़ाई गोश्त घर के मिसालों से। कढ़ाई गोश्त बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप इस तरह से कढ़ाई गोश्त बना सकें। सिंपल चिकन कढ़ाई बनाना बहुत आसान है। घर के मिसालों से हम तैयार करेंगे। तो खुला बर्तन ले लिया। सबसे पहले हम इसमें घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया और कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। 2 बादियान के फूल, 1 अदद मोटी इलायची, 4 अदद लौंग, 2 तेज़पात और 2 दालचीनी के टुकड़े। ये सारे मसाले शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिसालों को कड़कड़ा लेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 मिनट तक सारे मिसालों को हम फ्राई कर लेंगे। जी 1 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद प्याज हैं, ये शामिल कर देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। जी प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच मेरे पास लहसुन है। सबसे पहले हम लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि लहसुन में जो कच्चापन होता है इसको हमने ख़त्म करना है। 3 से 4 मिनट तक हम लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया और बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। 1 खाने का चम्मच मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है। उसके बाद अदरक है। 1 खाने का चम्मच टमाटर है मेरे पास, 2 बड़े साइज़ के, इन्हें भी मैंने बारीक सा काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी शामिल कर देंगे। तो अच्छे से यहाँ पर हम सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अदरक जो है वो भी अच्छे से हमारी फ्राई हो जाए। कम टाइम में इस तरह से भी बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा कढ़ाई हमारी बन के तैयार होगी। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर देंगे। प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट के बाद अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है नमक। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून हम इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कढ़ाई गोश्त को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा और बहुत टेस्टी। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे हम मिसालों की भुनाई करेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे मिसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। तो थोड़ा सा हम पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि मिसाले हमारे नीचे से लगे नहीं, अच्छे से हमारे मिसालों की भुनाई हो। तो 5 से 7 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जब इस तरह से ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, प्याज ऑयल छोड़ दें, तो समझ जाएं कि मिसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो ये मिसाले की असल जो होती है भुनाई होती है। यहाँ पे मिसाला हमारा डन हो चुका है। तो अभी हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पर चिकन मैंने ले लिया 1.5 किलो। बड़े या छोटे पीसेस जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अच्छे से हम चिकन की भुनाई करेंगे मिसालों के अंदर, ताकि अच्छे से मिसाला जो है वो चिकन के अंदर जज़ब हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आए। मीडियम से लो फ्लेम पे हम चिकन को यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जी 10 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छे से हमने चिकन की भुनाई कर ली है। यहाँ पे हमने चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 कप दही है। दही हम शामिल कर देंगे। दही और चिकन को हम 5 मिनट तक पकाएंगे। दही से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कढ़ाई के अंदर और बहुत ही क्रीमी सी बन के हमारी कढ़ाई गोश्त तैयार होगा। जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमने चिकन को अच्छे से भुनाई कर ली है। चिकन को हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन इस तरह से भून के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसमें सिर्फ 1 गिलास हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल थोड़ी सी कम ग्रेवी चाहिए। इस वजह से हम इसमें पानी थोड़ा शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें 2 गिलास भी पानी शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसे कवर कर देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल के तैयार हो जाए। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इतनी ग्रेवी चाहिए, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया गार्निश करेंगे लास्ट में। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है धनिया की। तो अभी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा कढ़ाई गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।